सर क्या ऐसे फोन भी ठीक करते हो आप? ऐसे भी बिल्कुल जो है प्रियांशु हम ठीक करते हैं। ओके, ये तो देख लो आप भाई, इसको मतलब देखने के बाद- ऐसे ऐसे फोन जिनकी उम्मीद छोड़ देते हैं मतलब लोग आप ठीक होने देखोगे, की, आप है ना? कहोगे कि ये फोन भी ऑन हुआ था क्या? हाँ, क्या है? तो अब जब आप सोचो ऐसे लोग ट्रेनिंग दे जो खुद रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, तो क्या सीखने की गारंटी मिलेगी? सीखने की तो सर गारंटी है, और मतलब और भी चीजें सीख सकते हैं और भी चीजें कि कस्टमर से कैसे डीलिंग करनी है ना। कैसे सर लग रहा है यहाँ का मतलब माहौल? यहाँ की जो मशीन है कुछ ज्यादा ही एडवांस्ड है। मसला नहीं है, आप दुकान भी खोले लेकिन कस्टमर आपके पास क्यों आएंगे, क्यों आएगा? वो आपको जानना है, उस पर आपको काम करना है। तो ठीक है। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? देख लो आज की वीडियो बहुत अलग होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं आप लोगों के नए बिजनेस आइडियाज़ लेके आता रहता हूँ। तो आज जो मैं आप लोगों बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ, एक ऐसा बिजनेस लेके आया हूँ जिसमें आपको कुछ बेचना नहीं है, आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, ये शॉप द फोन मैकेनिक, यहाँ पे आप लोगों को रिपेयरिंग करना सिखाया जाता है। प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर है ये। आप लोग ऑल ओवर इंडिया से इधर पे आ सकते हो। इधर की सबसे बड़ी यूएसपी क्या है, यहाँ पे आपको खाना पीना रहना सब फ्री मिलता है, ठीक है, सब कुछ इंक्लूडेड होता है चार्ज में। जो ये बिजनेस रहने वाला है ना, फ्यूचरिस्टिक रहने वाला है, मतलब फ्यूचर में इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। आप लोगों को पता है फ़ोन अगर ख़राब हो जाए तो उसे भाई सबसे बड़ी झंझट होती है, और सबसे पहले फ़ोन ही ठीक कराते हैं। तो आप लोग भी रिपेयरिंग का काम सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये रहने वाली है कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है कोई भी मतलब वो ऑनलाइन वाली नहीं है, यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग होती है और एकदम दुकान वाली ट्रेनिंग होती है, ठीक है। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आप लोग जो भी ट्रेनिंग करेंगे वो आपको सब कुछ सिखाया जाता है कि आपको अपना बिजनेस ग्रो कैसे करना है, फर्स्ट डे से आपको अपनी दुकान पर क्या करना है, ठीक है। और यहाँ की जो ट्रेनिंग है सिर्फ क्लास तक ही नहीं है कि क्लास में सिर्फ ऑनलाइन दिखाया ये करा, इधर पे आपको डायरेक्ट ट्रेनिंग सेंटर के अंदर भी बैठाया जाएगा। 1 से 2 घंटा डेली आप लोगों को बैठाया जाएगा। और इधर पे जो बैच होते हैं, एक बैच में 40 से 50 बच्चे कुछ नहीं होते, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 12 बच्चे एक बैच में होते हैं, जिससे कि आपको क्लैरिफिकेशन हो। और ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हो, मैं आप लोगों को यहाँ के डायरेक्ट ऑनर से मिलवाता हूँ और चलते विजिट करते हैं। सो गाइस, अभी ट्रेनिंग सेंटर और सर्विस सेंटर के ऑनर से मिलते हैं। हेलो सर, कैसे हो आप? सबसे पहले थैंक्स फॉर कमिंग, आपका यहाँ पे प्रियांशु। हाँ जी। यहाँ आने का। सर हमारे व्यूअर्स को बताओ, जो अपनी ये शॉप है कब से है, पहले ये बताते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार, हाँ मेरा जी। नाम है पंकज, मैं हूँ ब्रांड फाउंडर द फोन मैकेनिक। द फोन मैकेनिक, और ठीक है। प्रियांशु, काफी लंबे समय से हम पूरे इंडिया में अपनी मोबाइल रिपेयरिंग सर्विस दे रहे हैं। ओके। और इसी के साथ साथ आपको जान के हैरानी होगी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे काम को सीखने, ठीक है। और ऐसे लोग भी आते हैं जो शायद 17 साल के भी और 55 साल के भी, ओके। एक नया बिजनेस शुरू जो है, मतलब हर एज ग्रुप के लोग आते हैं। लेकिन हमारे बिजनेस की पढ़ाई होती है सिर्फ ठीक 1 है। महीने की। 1 महीने की? तो इसलिए अब ये पढ़ाई क्या होती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट से नहीं, अब सर्विस सेंटर से ट्रेनिंग, ठीक है। यहाँ पे, यानी कि हम यहाँ पे सिखाते हैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम। ठीक है। तो मेरा छोटा सा सवाल प्रियांशु आपसे है, हाँ जी। अगर आपका फोन बंद हो गया, ठीक है आपके दिमाग में क्या आएगा? सर, सबसे पहले तो मतलब मोबाइल ठीक ही कराने का ख्याल आएगा। वो मांगे पैसे आप दोगे वैसे हाँ जी। चालू करने के? हाँ जी। ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस है, क्योंकि फोन है, ये फोन नहीं है। ओके। आपका इससे शूट भी हो रहा है, इससे आप और बैंक इससे- भी चलाते हैं, और डेटा मतलब भी डेटा होता भी है, बहुत सारा होता है। entertain भी करते हैं, हाँ जी। नेटफ्लिक्स भी चलाते हैं। और अगर इस बिजनेस को अगर सीख गए तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बंदा कहीं भी जाके अपने काम को शुरू कर सकता है। क्योंकि सर- अगर ये घर में 6 लोग हैं तो 6 फोन नहीं होते, 8 फोन हो जाते हैं। हाँ जी। सर ये भी बताते हैं कि मतलब पर डे की कितनी इनकम हो सकती है इस वाले सबसे बिजनेस से? पहले अगर हम इनकम की बात करते हैं, इनकम हमेशा होती है इंसान की कैपेबिलिटी पे। ओके। मैं और लोगों की तरह सपने नहीं बेचता हूँ कि महीने का 10,000 कमाए, लेकिन हाँ, आपको मैं जरूर ये, हम यहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, ये भी सिखाते हैं कि ठीक है। बिजनेस को कैसे आगे ग्रो करना है। यानी कि आप इतना तो कमा लेंगे कि अपने सारे खर्चे आप यहीं से निकाल- निकालेंगे, तो हम यहाँ ठीक है। सपने नहीं दिखा रहे, क्योंकि कमाता इंसान अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर है। लेकिन अगर ठीक हम है। ऑन एवरेज की बात करते हैं, अगर एक बंदे के अंदर काबिलियत है, वो थोड़ी मेहनत करता है, तो वो डेली का 1500 से 3000 रुपए की अर्निंग कर जो है सकता है। ओके। इतना कमाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको इसकी पढ़ाई भी ओके। करनी पड़ेगी। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, अंदर चलते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमारा सर्विस सेंटर है, अभी हम हमारे सर्विस सेंटर में, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है द फोन मैकेनिक.com, और रिपेयर आपके सामने। ओके। यानी कि कस्टमर हमारे पास आते हैं, ठीक है। अपने फोन को रिपेयर कराने। ओके। और अगर हम प्रियांशु बात करें, हम यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। हमारे कुछ इंजीनियर हैं, हमारे एक्सपर्ट हैं, अगर आप सामने देखेंगे ये देख लो, क्या कर रहे हैं, फोन को मतलब repair कर रहे हैं। एकदम ट्रांसपेरेंसी है एकदम सामने। ट्रांसपेरेंसी। और देखिए
यही खास बात है कि हमारी ट्रेनिंग औरों से अलग होगी, इसलिए हमारी ट्रेनिंग का नाम है ठीक है दुकान वाली ट्रेनिंग। असली ट्रेनिंग। ठीक है। यानी कि यहाँ कैसी ट्रेनिंग होती है। ओके। अब एक एग्जांपल, हमारे एक यहाँ कस्टमर हैं, ओके। बैठे हुए हैं, अपने फोन को रिपेयर होता हुआ देख रहे रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, हमने स्टूडेंट्स के लिए बनाया है ये काउंटर। अच्छा, स्टूडेंट बैठेंगे इधर पे? जी हाँ, यहाँ ठीक है। पे बैठते हैं स्टूडेंट। ठीक है। और यहाँ पे बैठ के वो अपने एक्सपर्ट को, अपने सीनियर को फोन को रिपेयर होता हुआ देखते हैं। प्लस ठीक है। वो ये भी देखते हैं कि कस्टमर के साथ क्या डीलिंग हो रही है, ओके कंप्लेंट क्या आ रही है, ठीक है। किस तरीके से उसका सॉल्यूशन है। क्योंकि जब दुकान की ट्रेनिंग शुरू होगी तो यहाँ भी स्टूडेंट अपने एक्सपर्ट को, अपने सीनियर को फोन रिपेयर होता हुआ करते हुए जो है हाँ जी। देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कि कस्टमर के साथ कैसे डीलिंग होती है, क्या कंप्लेंट्स होती है, और ठीक है। दुकान को कैसे चलाया जाता है। यानी ओके। कि जब डे 1 पे जब दुकान खुलेगी तो स्टूडेंट को सब कुछ पता रहेगा। पता रहेगा। तो फिलहाल यहाँ पे ऐसे लोग ट्रेनिंग देने वाले जो सिर्फ जिनका पेशा सिर्फ ट्रेनिंग देना नहीं है, हाँ जी, बल्कि खुद जो है रिपेयरिंग करते भी हैं। देखिए ठीक है। प्रियांशु, मेरे पास एक फोन का पैनल है, ओके। आईफोन एक्सपेंसिव पैनल है, यानी कि हमने निकाला होगा। ठीक है। तो हमारी ट्रेनिंग शुरुआत होती है बेसिक, और बेसिक में सबसे पहले क्या आता है, एक फोन, यानी कि जब तक हाँ। ये फोन नहीं खुलेगा रिपेयरिंग आगे नहीं हो बढ़ सकती। जो है सकती। अगर मतलब आप फोन देखें, खोलना सबसे मेन होता है ना। ये देखो ना प्रियांशु, कम से कम ये 60-70 हजार रुपए का फोन है। आप देखो, ओके। अगर ये नहीं आएगा हाँ जी। तो रिपेयरिंग में इंसान बढ़ेगा कैसे। अब सही बात इंस्टीट्यूट है। में तो कस्टमर नहीं आता, सही बात है। प्रॉब्लम क्या, आप इंस्टीट्यूट जाओगे रिपेयर कराने फोन, सर इंस्टीट्यूट में तो मतलब सिर्फ ट्रेनिंग मतलब आप वो जाओगे फोन रिपेयर कराने, नहीं जाओगे नहीं ना, तो आप सर्विस सीधा सेंटर। सर्विस सेंटर जाओगे तो हाँ यहाँ जी। पे आपको वही चीज जो है मिलती है। ठीक और है। यहाँ सबसे अच्छी बात क्या है कि ट्रेनिंग वो लोग देते हैं जो बकायदा यहाँ पे रिपेयरिंग expert हैं। कर रहे देखो, होते हैं। ठीक है। अब देखो हमारे एक एक्सपर्ट हैं, क्या कर रहे हैं, ये देख लो भाई क्या हो रहा है सर। पार्ट्स लगा रहे हैं। ठीक है। तो अब जब आप सोचो ऐसे लोग ट्रेनिंग दें जो खुद रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, तो क्या सीखने की गारंटी मिलेगी या नहीं सीखने की तो सर गारंटी है, और मतलब और भी चीजें सीख सकते हैं मिलेगी? और भी चीजें कि कस्टमर से कैसे डीलिंग करनी है ना। एग्जैक्टली। और आप देखो, सर ये कौन से फोन लेके आ गए हो, ये तो एकदम ही मतलब ये उम्मीद देखो ही आप। छोड़ दो इसे ठीक होने की। फोन देखो, चेक करो आप। सर क्या ऐसे फोन भी ठीक करते हो आप? ऐसे भी बिल्कुल जो है प्रियांशु हम ठीक करते हैं। ओके, ये तो देख लो आप भाई, इसको मतलब देखने के बाद- ऐसे ऐसे फोन जिनकी उम्मीद छोड़ देते हैं मतलब आप लोग ठीक होने देखोगे, की, आप है ना। कहोगे कि ये फोन भी ऑन हुआ था क्या, हाँ। तो मतलब ये देखो आप, ये देख लो भाई, फोल्ड। फोल्ड भाई। तो अब आप सोचो, हम ऐसे फोनों को ठीक कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी ट्रेनिंग कैसी होगी यानी कुछ तो आता होगा ना यार। सही बात है। तभी तो काम कर रहे हैं ना। हाँ जी। तो यहाँ जो ट्रेनिंग होती है हमारी बेसिक पूरी रहती है। ओके। यानी कि प्रॉपर एक फोन पे ट्रेनिंग कैसे कराते हैं, इसके अलावा हम यहाँ पे बिजनेस ट्रेनिंग कैसे देते हैं। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे, जहाँ पे हमारा लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्टेड एरिया। ठीक है। यानी कि अब जो बात आएगी वो सीधा एडवांस पे। एडवांस पे। ऐसी रिपेयरिंग सिखाते हैं जो इम्पॉसिबल है और उसको हमें पॉसिबल बनाना है। करना है। ठीक है सर, ये अभी कौन से सेक्शन में आ चुके हैं? तो अब हम आ चुके हैं हमारे एडवांस सेक्शन में। ठीक है। तो प्रियांशु, ये मशीनें देख के आपको क्या लग रहा है, कैसा सर लग रहा है यहाँ का मतलब माहौल? यहाँ की जो मशीन है कुछ ज्यादा ही एडवांस्ड है। मतलब आपके लिए शायद अभी तक आपके वेयर हाउस देखे लोगों ने, हाँ जी। आपके जरिए स्टॉक देखा है, बट आज पहली बार मशीनें भी दिख मशीनें भी देख रहे हैं ना। रिपेयरिंग की। ठीक है। मतलब आपको देख के ये तो लग रहा है ना कि हाँ यार कुछ अच्छे लेवल पे रिपेयरिंग होती है यहाँ होती पे। होगी। तो यही चीज हम सिखाते हैं कि प्रियांशु, मैं आपको छोटी सी दिखाऊंगा। ये देख लो, अगर डिवाइस है ठीक है जिसका नाम है F64। अगर जो कोई दुकानदार होगा तो ठीक है। इसके बारे में जानता हूँ। आपके हिसाब से कितने की होगी? सर कितने की, मतलब मेरे को तो आइडिया नहीं है, तो ये 55,000 रुपए की मशीन है 55,000 की। जिससे ठीक है। हम फोन को रिपेयर करते हैं। देख रहे हो आप? तो मतलब आप समझो, रिपेयरिंग में हम बहुत एडवांस करते हैं और यही चीज हमारे स्टूडेंट्स को भी हम सिखाते हैं। मगर ये अगर देख लो मैं भाई। आपसे ये कहूँ कि हमारी मशीनों का सिर्फ 1% है, तो 1% है ये? मतलब अभी हम जहाँ खड़े हैं ठीक है, ये हमारी रिपेयरिंग के सेक्शन का सिर्फ 1% है। यानी कि 99 के लिए हमें चलना होगा हमारे लेवल 2 में। ओके तो चलते हैं अब हमारे लेवल 2 में। सर, अभी कौन से सेक्शन में आ चुके हैं? तो पहले तो मुझे आप ये बताओ प्रियांशु, हाँ जी। यहाँ देख के क्या लग रहा है आपको? मैंने कहा था सर 1% मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है जो फिजिकल वाली होती है। ठीक है, वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं है इधर। तो ये तो अच्छी बात है। फिलहाल हाँ जी। आपको एक बार यहाँ खड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब आप यहाँ देख के आपको क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया सर। मतलब इधर पे मतलब भीड़ बहुत कम दिख रही है मेरे को, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए प्रियांशु, क्योंकि हाँ जी। यहाँ जो ट्रेनिंग है 25 या 30 लोगों के बीच में नहीं होती। ठीक है। यहाँ ट्रेनिंग होती है सिर्फ 12 लोगों के बीच में। जो है बीच में। ठीक है। मेरा मानना है कि जब कम लोग होते हैं ठीक है। तो ट्रेनिंग लेने वाले का भी फोकस बना हुआ रहता है और ट्रेनिंग
देने वाले का भी फोकस बनाया तो जाता है फिलहाल- और मतलब क्लैरिफिकेशन भी अच्छी रहती है। हाँ बिल्कुल, क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छी होती है। और ठीक है। सबसे अच्छी बात है, हमारी ट्रेनिंग होती है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। ओके अभी मेरी घड़ी में जो टाइम हो रहा है 5:30, ओके। मतलब आप समझ रहे 9 घंटे मेहनत ही चलती है बस यहाँ पे। ठीक है। 9 घंटे सिर्फ और सिर्फ लगातार ट्रेनिंग। तो अक्सर बच्चे पूछते हैं सर 1 महीने में कोर्स हो पाएगा या नहीं, वो कैसे होता है? वो होता ऐसा है क्योंकि पूरा दिन ही यहाँ पे देना काम पड़ता को है। जो है सिखाया ठीक जो है। है जाता है, ना कि सिर्फ बताया जाता है। तो फिलहाल आपको इस बात पर हैरानी होगी, मेरे राइट साइड में है, तो मेरे राइट साइड में ओके। मणिपुर, मेरे राइट साइड पे महाराष्ट्र, ओके मेरे लेफ्ट साइड पे गुजरात, मेरे ठीक है। लेफ्ट साइड पे बिहार और मेरे लेफ्ट साइड पे यूपी और साथ में हरियाणा। सर मतलब अलग अलग स्टेट से अलग हमारे भारत के राज्यों से स्टूडेंट आए हुए हैं ठीक है। काम को सीखने। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि रहना हाँ जी। और खाना हमारी तरफ से जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ओके और अब आ जाते हैं हम यहाँ पे ट्रेनिंग में। अभी तक आपको मैंने कहा था ना कि अभी मैंने आपको 1% ही दिखाया 99। हाँ, तो ये ठीक है। देख के क्या लग रहा है कि अभी भी 99 पूरा हुआ है? सर ये तो अभी लग नहीं रहा। तो ठीक है। खुलजा सिंसिंग गेट भी लगा रखा है। ओके, यहाँ क्या रहने वाला है सर? तो यहाँ पे भी हम- ट्रेनिंग सेंटर है। तो वो वाला जो सेक्शन था वो था हमारा आईफोन का। ठीक है। और ये वाला जो हमारा सेक्शन है ये है हमारा एंड्रॉइड का। एंड्रॉइड का तो यहाँ ठीक पे है। हम क्या सिखाते हैं? हाँ जी। ऐसी रिपेयरिंग जो बिल्कुल इम्पॉसिबल है और हमें उसे पॉसिबल, बनाना है। इसको हम कहते हैं चिप लेवल ट्रेनिंग, ठीक है। एडवांस ट्रेनिंग ओके। और सॉफ्टवेयर लेवल की ट्रेनिंग। यानी कि जब सब हर कोई अपने हाथ खड़ा कर देगा तो हमारे ये टेक्नीशियंस ओके। फोन को रिपेयर कर दे जो है देंगे। ठीक और है। यहाँ सबसे अच्छी बात आपको ये मिलती है कि एक स्टूडेंट के ऊपर 4 ट्रेनर होते हैं। एक स्टूडेंट के ऊपर 4 ट्रेनर? कैसे होते हैं चलो कैसे सर? हाँ जी सर। एंड्रॉइड, एंड्रॉइड हमारे एंड्रॉइड वाले सर ये रहे। ओके, हमारे आईफोन सर, आईफोन वाले सर वो रे हो रहे। ठीक है। उसके अलावा मार्केटिंग की ट्रेनिंग मैं देता हूँ। ओके। और चौथी ट्रेनिंग हमारी होती है हमारे वो सर जो नीचे बैठ के द फोन मैकेनिक की रिपेयरिंग को जो है देखते हैं। तो ठीक फिलहाल है। जब हम यहाँ पे कोर्स कराते हैं हाँ जी। तो पूरा का पूरा जो कोर्स चलता है वो हमारा सिलेबस वाइज वाइज रहता है। देखो लिखा है ना, ठीक है। आईफोन चिप सिलेबस सिलेबस पूरा हर एक छोटे से छोटा टॉपिक इसमें मेंशन है। ओके। यानी कि आपको ये भी पता रहेगा कि किस दिन हम आपको क्या क्या सिखाएंगे। टॉपिक देखो कितने हैं, देखो ठीक है। ये देखो कितने लेसन हैं, ये देख लो भाई, मतलब- सारे लेसन के हिसाब से कर रखा है देख ना। रहे हो आप? ये देख लो, एंड है 50 लेसन तक। 50 लेसन तक, मतलब 50 लेसन का टॉपिक है और ठीक है। सिर्फ एक कोर्स का। एक कोर्स का यानी कि दुनिया की ऐसी कोई रिपेयरिंग का टॉपिक ही नहीं है जो यहाँ पे वो ट्रेनिंग ना कराई जाती हो। जो है जाती हो। तो ठीक है। फिलहाल जो लोग अब यहाँ पे 2 तरह के लोग आते हैं। पहले वो जो यहाँ फ्रेशर्स हैं, ओके। दूसरे वो जो पहले से ही इस लाइन में है हैं। और ठीक ये है। दोनों ही लोग होते हैं। यानी कि कई बार हमारे पास दुकानदार भी यहाँ पे काम सीखने आते हैं, क्योंकि देखो मोबाइल रिपेयरिंग का काम ऐसा है ओके। जिसमें आपको खुद को अपग्रेड समय के हिसाब से। ठीक है। अब देखो एक टाइम तो एंड्रॉइड चलता था, लेकिन आज की डेट में पूरे भारत में आईफोन का चल रहा है। क्रेज हाँ जी। और महंगा फोन है। सही तो बात है। महंगे फोन का मतलब है कि रिपेयरिंग भी महंगी होती है। जो है होती ठीक होगी। है। और कॉस्ट भी, मतलब मार्जिन, प्रॉफिट सब अच्छा होता जी, बिल्कुल, है। सब ठीक अच्छा है। होता है। तो फिलहाल अब हम आ जाते हैं हमारे स्टूडेंट रिव्यू पे भी ठीक शुरू है। करेंगे, हमारे ट्रेनर से भी बात करेंगे। तो फिलहाल हम आज शुरू करते हैं हमारे वहाँ वाले ट्रेनर से। ठीक है। ये हमारी एंड्रॉइड की जो है ट्रेनिंग देते हैं। जो है देते हैं। और सर ये जो स्टूडेंट हैं सारे एंड्रॉइड के हमारे स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहले मोस्ट वेलकम आपका ब्रजेश हमारी इस वीडियो में। सो सुबह जब 10 बजे से लेकर आप 7 बजे तक फुल डे ट्रेनिंग देते हैं। कई बार कुछ ट्रेनिंग बैच ऐसे होते हैं जहाँ सिर्फ 4 घंटे में ही बैच निपट जाता है। ओके। तो ये वाली ट्रेनिंग देने में क्या आपको लगता है कि यार इससे हम अच्छा जो है सिखा सकते हैं? जो सर फुल डे की जो ट्रेनिंग होती है ना उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट स्टूडेंट का ही होता है। जैसे हर बार जी हमारा मेन फोकस है फ्रेशर स्टूडेंट पे। जी। ठीक। अब क्या है, हाफ सेशन तक उनकी थ्योरी हो गई। जी फिर अब आगे का जो हाफ सेशन है वहाँ पे बच्चे बैठ के प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे विलन से पहले थ्योरी चल रही थी, फिर अब भी अपना हैंड स्किल पर काम कर रहे हैं कि ऐसे रिवॉल्विंग कैसे करना है, कोई कनेक्टर लगा रहा है। मतलब जो बच्चा जिस चीज़ में वीक है वो अपना 4 घंटा इसमें अपना लगा रहा है कि हाँ हम उसको और बेटर कैसे कर सकते हैं। तो 12 लोगों का बैच, ये हर बार हम हमें वीडियो में बात करते हैं। 12 लोगों के बैच एक ट्रेनर के लिए कितना फायदेमंद है, एक स्टूडेंट के लिए कितना फायदेमंद होता है, क्योंकि वो दो लोग ऐसे होते हैं जो पूरे दिन एक साथ रहते हैं। सर ट्रेनर के लिए तो जो है बट स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। जी एक स्टूडेंट के लिए सर ये है कि हाँ मतलब जो एक
बहुत ज़्यादा टीचर और स्टूडेंट के बीच में गैप बन जाता है, वो यहाँ पे आपको गैप देखने को नहीं मिलेगा जी। आपको कोई भी डिस्कशन करना है आप इजीली कर सकते हो जी। अच्छा नहीं भी करो, जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि हाँ अरे नहीं पूछेंगे, थोड़ा सा अंदर से उनको शर्म सी लगती है, पता नहीं कैसे। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर वो पार्टनर से भी बात कर रहे हैं ना बगल वाले से कि यार ये चीज डाउट है, तो वो हमें समझ में आ जाता है कि कुछ तो पूछ रहा है, कुछ तो पूछ रहे जी। तो वो चीज वहाँ पे उनका क्लियर हो जाती जी, है। तो आपको समझ में आ रहा है कि अभी हम कोर्स के टॉपिक पे भी आएंगे प्रियांशु की हम क्या क्या कराते हैं। फिलहाल मुझे लगता है ग्राउंड लेवल से जुड़ी हुई हमें बात करनी चाहिए। ओके। स्टूडेंट को हम हॉस्टल दे रहे हैं, खाने की फैसिलिटी दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ हम दे रहे हैं, बहुत से लोग दे रहे हैं, लेकिन आपने भी कई सारे हॉस्टल देखे हैं। हमारे हॉस्टल की क्या खासियत है, बल्कि इसलिए नहीं कि हमारे ट्रेनर है, बल्कि इसलिए क्योंकि उस हॉस्टल को में काफी स्टूडेंट्स को ये सेट वहाँ पे करते हैं। हॉस्टल आपको कैसा लगता है जो फैसिलिटी हमने स्टूडेंट्स के लिए दे रखी है? देखिए सर हॉस्पिटल की जो बहुत बात होती है ना, सबसे ज्यादा होता है कि वहाँ पे ना क्लीनिंग नहीं होती, जैसे आप कह रहे हाँ, हैं। एक सेकंड मैं बात को इंटरप्ट करना चाहूंगा। देखिए अब कोई बात समझनी है प्रियांशु, हॉस्टल मिलना एक अलग है, लेकिन एंड ऑफ द टाइम में जितने स्टूडेंट हैं इनका फोकस क्या है, ये तो काम सीखने आए हैं। ठीक है, लेकिन काम सीखेंगे कब? जब एक अच्छे माहौल में रहेंगे, यानी कि जहाँ पे नींद पूरी होगी, सही बात है। अच्छा खाना मिलेगा, हाँ जी। अच्छा माहौल मिलेगा। अभी गर्मी का टाइम है, बहुत है, तो ये छोटी छोटी बातें कोर्स में हेल्प करती जी। तो सबसे बड़ी बात जो है, मतलब कोई भी पहले हॉस्टल का नाम आता है तो फिर भी सोचता है कि वो छोटी सी कमरा होगा, अलग अलग एक कमरे, तरह हाँ, तीन बेड होंगे, एक बेड के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसा होगा, फिर उसके बाद गंदगी होगी जी। कोई कुछ कैसे कर रहा है कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर कि नहीं, वैसा माहौल नहीं है, क्लीनिंग रहती है। अभी तो मेरे से ज्यादा बेटर बच्चे ही बताएंगे, हालांकि मैं तो उसको देख रहा हूँ। तो ये है कि जो एक क्लीन इन्वायरमेंट रहता है ना वहाँ का, वो यहाँ के बच्चों को मिल जाता है ठीक हॉस्टल है। में। सो एक बार मैं खासकर आप लोगों के लिए, आप लोगों के दिमाग में होगा कि हम कोर्स में क्या क्या कराते हैं। जो पुराने लोग हैं वो हमारी हर लाइन की एक लैंग्वेज होती है, इस लाइन की भी अपनी एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। सही भाषा में मैं आपको समझाऊं तो पहले हम शुरुआत कराते हैं इस फोन से, यानी कि फोन कैसे खोलना है। बाकी की जो तैयारी है वो हमारे सर कराते हैं। तो क्या क्या बेसिकली हमारे टॉपिक्स हैं, एक बार आप थोड़ा जल्दी जल्दी बताइए। अगर डिवाइस को हम हटा दें जी, तो उसके बाद फोन के जितने भी सेक्शन होते हैं, जैसे वो कि सारा अगर section आप थोड़ा सा टेक्निकल बता दो। जैसे कि कैमरा हो गया, माइक, रिसीवर, रिंगर, नेटवर्क, ब्लूटूथ, वाईफाई, ठीक। हाँ, सॉफ्टवेयर हमारा बोर्ड नहीं हो सॉफ्टवेयर हो गया, गया, F64 हमारा हो गया, बिल्कुल। अब अच्छा एक चीज, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर F64 एक प्रोग्रामर जिसकी कीमत 55,000 रुपए है, जो मैंने आपको नीचे वीडियो में दिखाया था। तो बच्चे को हमने स्टूडेंट को हर एक वो मशीन लाके दे रखी जिससे उसकी ट्रेनिंग में कोई कमी ना रहे। बीइंग एज अ ट्रेनर जब आपको ये सारा सेटअप मिलता है सिखाने का, यानी कि हथियार, तो ये चीज आपको कैसी लगती है? अब वो तो सर बेटर है काफी जगह जी। कि मतलब एक बच्चा पर्सनली देख सकता है उसको जी। और सबसे ज्यादा मतलब केस जो आज के डेट में यूएफएस का, वो आके वहीं पे अटकता ही है जी। कि चलो ठीक है रिवॉल्विंग करना तो ठीक है, कोई भी रिवॉल्विंग कर ले रहा है, मार्केट में भी रिवॉल्विंग हो रही है, अब रिवॉल्विंग करके लगा दिए, फिर केस आके वहाँ पे होल्ड हो जाता है कि अब इसके बाद क्या करना है। एक स्टूडेंट का एक सवाल होता है हमारे पास प्रियांशु कि सर क्या मैं 1 महीने में काम को जो है सीख पाऊंगा? तो इसका क्या जवाब है हमारे पास? बिल्कुल सीख लेगा। और वो कैसे सीखेगा? वो सीखना मतलब एक वो होता है ना, खुद पे विश्वास। हाँ, उनके अंदर विश्वास रहे। जी हाँ, तो इसीलिए वैसे तो ये बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि प्रोफेशनल वीडियो शूट हो रही है, बट फिर भी माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता, ना मैं आया हूँ ना हमारे सर आए, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं जो सिर्फ इंस्टीट्यूट नहीं चलाते, खुद रिपेयरिंग के बिजनेस को देखते हैं। तो आप बीइंग एज अ ट्रेनर एक इंस्टीट्यूट में जब आप ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन जब आप एक ऐसी जगह आ जाते हैं जहाँ रिपेयरिंग का काम भी हो रहा है, उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अब वहाँ से यहाँ का सब जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है ना वो अलग है जी। ठीक। अब यहाँ पे क्या है, कोई लाइव सेट है, उस पे कैसे काम करना है जी। वो एक फ्रेशर बच्चा देख लेता है जी। आप कई जगह इंस्टीट्यूट में जाते हो तो वहाँ सीधा दिखाया जाता है मदरबोर्ड जी। कि मदरबोर्ड हमने लाया, ओपन किया, बात खत्म। अब कोई भी एक फ्लेक्सिबल मॉडल आ गया तो बच्चा खोल नहीं पाता, तो यहाँ तो सबसे बड़ी बात है कि पहले वो खोलना सीखेगा। अब खोलने के बाद फिर आता है बोर्ड की कहानी। यहाँ अब बोर्ड में हमें चेकिंग कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, तो वो सारा चीज यहाँ पे बच्चा देख लेता है। ठीक है, सबसे पहले थैंक यू सो मच आपका। तो फिलहाल हमारी जो है ट्रेनिंग चल रही है, अब एक एक करके मैं आपको फटाफट स्टूडेंट रिव्यू जो है वो करवाऊंगा। सो सबसे पहले हमारे 4 स्टूडेंट्स इस टाइम अभी यहाँ पे हैं। ओके। अब आपने सुना मणिपुर, आपने सुना महाराष्ट्र, आपने सुना हरियाणा, हाँ जी। आप दिल्ली, पंजाब, यूपी, ठीक है। अब बारी है राजस्थान की। ओके। तो आप समझ रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास स्टूडेंट है। तो सबसे पहले मोस्ट वेलकम विशाल, आपका क्या नाम है? आपका कहाँ से आए हो आप? मैं राजस्थान से हूँ, मेरा नाम विशाल है। जी।
राजस्थान के गंगानगर जिले से हूँ। सो ओके बेसिकली ठीक ये है। मेरी वीडियो देख के आए हैं। हाँ जी एक सवाल मेरा आपसे, यहीं पर क्यों आए? जी सर क्या मैं यहाँ से आने से पहले मेरा प्लान था कि मैं जयपुर जाऊँगा। जी तो उसके जस्ट 2 दिन पहले आपके वीडियो आए थे मैं पापा के सामने कि जयपुर नहीं, अब आपको क्या दिल्ली भेजेंगे, आप आपकी वीडियो देख के जी उससे पहले जयपुर जाने का। कितना टाइम हो गया आपको ज्वाइन किए हुए? यहाँ पे मेरे को 10-15 दिन हो गया। ओके ठीक है। कैसा एक्सपीरियंस है जब पूरे दिन ट्रेनिंग चलती है? सर का एनर्जी लेवल डाउन तो नहीं मारता? कैसा रहता है ट्रेनिंग नहीं एक्सपीरियंस? क्या ट्रेनिंग के बीच बीच में हंसी मजाक चलती रहती है तो इजी लेवल नहीं होता, डाउन नहीं होता। अच्छा दूसरा विशाल, ट्रेनिंग में हम मार्केटिंग की ट्रेनिंग कराते हैं। आपने कई बार मेरे ख्याल से 3-4 बार सेशन लिया होगा। बेसिकली प्रियांशु हम ठीक है। सिर्फ एक रिपेयरिंग कोर्स तक स्टूडेंट को नहीं रख रखा। ओके हम 2 काम ऐसे कराते हैं, 3 काम। पहला, मैं मार्केटिंग की जब ट्रेनिंग देता हूँ। हाँ जी दूसरा, एक स्टूडेंट को हम नीचे भी मतलब बुलाते हैं सर्विस सेंटर में, यानी कि नीचे। और तीसरा, अभी रिसेंटली 4 दिन पहले ये पूरा बैच गया था दिल्ली के करोलबाग गफ्फार मार्केट। ओके यहाँ पे मशीनें कहाँ मिलेंगी, एक्सेसरीज कहाँ मिलेगी। ठीक है। तो जब आपको पता चला कि यहाँ तो ट्रेनिंग में ये भी सिखाया जाता है। कराया जाता है कि क्लास में नहीं रखा जाता, क्लास से बाहर भी। तो वो चीज कैसे लगी? पहली बार आप शायद गफ्फार मार्केट गए थे, कैसा लगा माहौल वहाँ का और क्या क्या सीखने को मिला? ये तो शायद आपने उम्मीद नहीं की थी ना कि बाहर भी भेजेंगे। जी सर एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। मैं मतलब बाहर जाने के बाद नई एक्सेसरीज वगैरह मशीनें तो भी हम मोबाइल मार्केट में मतलब यूज़ कर सकते हैं, रिपेयरिंग में वो सभी चीज़ देखने को मिली, सीखने को मिली। एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। जब घर छोड़ के आते हैं तो हॉस्टल एक्सपीरियंस कैसा है? हॉस्टल एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया है, खाना रहना पीना मतलब कि अच्छा है सब कुछ। चलिए थैंक यू सो मच। ठीक है। तो एक बार हमारे साथ है ये रिव्यू मैं बेसिकली प्रियांशु इसलिए करा रहा हूँ ठीक है। कि स्टूडेंट कई बार डरा हुआ होता है, हाँ जी कई सारे सवाल होते हैं। ओके तो जब वो अपने जैसे किसी को देखता है तो वो मोटिवेट होता है। तो सबसे पहले मोस्ट वेलकम, आपका नाम, कहाँ से आप? जी मेरा नाम अमन है, मैं लखनऊ से हूँ। ओके तो मैं अमन की स्टोरी आपको बता दूं। अमन एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप मोबाइल शॉप ऑनर है। ओके अभी रिपेयरिंग का बिजनेस उसके अंदर ऐड करना वाले चाहते हैं। तो ये सब तो फ्रेशर है, आप ठीक है। इस लाइन में हो, आपको बहुत सारी एक्सपीरियंस है। जब आपको ये पता चला कि ये लोग क्लास तक सिर्फ ट्रेनिंग नहीं कराते, क्लास के बाहर मार्केट में पूरे बैच को भेजते हैं, ये चीज नए लोगों के लिए कितनी हेल्पफुल है? क्योंकि आप इस मार्केट में कई बार आ चुके होंगे, आप बताओ। नए लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि क्या होता है कि प्रोडक्ट की प्रोडक्ट कितना जेन्युइन है, क्या चीज़ सही है, क्या प्राइसिंग है उसकी, इन Okay. सब चीज़ों की जानकारी हो जाती है स्टूडेंट को, एक फ्रेशर को, वो बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। क्योंकि यहाँ से हम सीख के सबने शॉप ही खोलनी होती है मोस्टली लोगों ने, सही बात है। तो वो चीज़ अच्छी है कि उन्हें पहले से इस चीज़ की नॉलेज हो जाती है। So, Okay. मार्केटिंग की ट्रेनिंग आपने कई बार ली है अब, क्योंकि जब आप 2-3 साल बिजनेस चलाते हैं हाँ जी तो अब आप ये नहीं सीखते कि दुकान में सेटअप क्या लगेगा, बल्कि आपके लिए ये जरूरी होता है कि अब बिजनेस को कैसे आगे। ग्रो करना है। हम कई बार मैं इस टॉपिक पे बात करता हूँ, ये चीज कैसी लगती है ये आपको? चीज़ बहुत अच्छी लगती है सर, बीच बीच में जो मार्केटिंग ट्रेनिंग हमें देते रहते हैं वो बहुत हेल्पफुल है फ्रेशर के लिए भी, और मैं तो एक्सपीरियंस हूँ मेरे पर, मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ सर से। कि हमें अपग्रेड कैसे Upgrade करें। कैसे करें। आप Okay. समझ रहे हैं मतलब ट्रेनिंग का लेवल किस चीज लेवल का है। तो एक स्टूडेंट हमारे पास और हैं जो कि हमारे पास बिहार से हैं। तो सबसे पहले मोस्ट वेलकम, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हो? सर मेरा नाम अमरिंदर है, मैं बिहार से हूँ। कितने किलोमीटर है आपका घर? लगभग 1100 किलोमीटर। 1100 किलोमीटर, मतलब बहुत लंबा सफर होता है ये। ठीक है। 1100 किलोमीटर से मतलब यहाँ दिल्ली क्यों ट्रेनिंग आए? लेने आए हो, शायद पहली बार आए मतलब स्पेशल यहीं क्यों आए? हाँ ये सवाल आपने 1100 हाँ, किलोमीटर तो दूर आए। से। जो 12 लोगों की बेच है ना, ये हाँ। सबसे अच्छी। आपको सबसे खास क्या लगा? और 12 लोग का बेच और अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट। अच्छा अच्छा। ठीक है। एनवायरनमेंट कैसा लगता है इधर का आपको? इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। ठीक है। तो जब पहली बार यहाँ आ रहे होंगे तो दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, पता नहीं कैसे रहूंगा, कैसे ट्रेनिंग होगी, क्या होगा। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे आए हुए मेरा 15 दिन हो गया। कैसा माहौल लगता है यहाँ का ट्रेनिंग का, रहने का? मेरा बहुत बढ़िया है सर। अभी इस क्लास का बाद में मेरा ठीक है। जी प्लान क्या है? प्लान मेरा यही है कि काम करूँ और उसका बाद थोड़ी बहुत सोर्स आएगी पैसा, उससे मैं बाद में मशीन लूँगा। मार्केटिंग की जब ट्रेनिंग देते रहते हैं आपको क्या क्या सीखने को मिलता है? कुछ नया मिला आपको सीखने को? जैसे कोई लाइन जो आपको लगा होगा अरे यार, कई बार जब बच्चा मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स के कोई भी स्टूडेंट करते हैं, हाँ जी हम सबके दिमाग में एक ही बात आती है, जैसे कोई यूट्यूबर बनना चाहे हाँ जी तो बंदा सोचता है बस यूट्यूब का पेज बना लूंगा
फिर वो सपने करता रहता है बस मेरी रील वायरल हो जाए, मेरी वीडियो सही बात है। चल जाए। तो जब आप यहाँ पर आए तो ट्रेनिंग, जब यहाँ पे मार्केटिंग की ट्रेनिंग ली तो उसके बाद क्या चीजें बदल गई आपकी? आप तो ये सोच रहे होंगे ना मोबाइल पे काम सीख लूंगा, काम शुरू करूंगा, फिर दुकान खोलूंगा। जब मार्केटिंग की ट्रेनिंग ली तो क्या समझ में आया? सर यही कि सर्विस भी है, सर्विस नाम का भी कोई चीज़ होती है। ठीक है। देखो आप समझ रहे हो, सर्विस नाम की भी कोई चीज होती है। चीज होती है। देखो कितनी बड़ी बात इन्होंने बोली है जी। ओके। और ये सिर्फ दुकान खोल लेना बड़ी बात नहीं होती, सर्विस होती है, हाँ जी। इसकी मैनेजमेंट होती है, ये सब करनी जरूरी होती है। ठीक है। और देखा डीलिंग आपने? कैसे की जाती है ना? यस। देखा आपने, मतलब यहाँ पे हम बहुत सारी बातें करें, बट क्या बात कर रहे हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोलना आसान काम है। ठीक है। और भी चीजें तो सीखनी है ना। और भी तो चीजें। बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। सो अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास एक स्टूडेंट और है, ये भी हमारे पास बिहार से। सबसे पहले मोस्ट वेलकम रोशन आपका। तो नाम? मेरा नाम रोशन है, मैं बिहार से हूँ, पश्चिम चंपारण जिला से। ठीक कितना है। टाइम हो गया यहाँ पे? लगभग 1.5 महीना होने वाला है। 1.5 तो महीना। रोशन की स्टोरी है। रोशन शायद ठीक इस है। फील्ड से नहीं है, ओके। पहली बार अपना कदम ऐसे करके रखा है ओके। इस लाइन में। तो वो जो 1.5 महीने पहले रोशन आया था, रोशन बहुत बड़ा वक्त होता है 1.5 महीना। हाँ सर। वो जो पहले दिन रोशन आया था उसके दिमाग में था पता नहीं सीख पाऊंगा भी यार। नहीं पाऊंगा। आज वाले रोशन में और जो 1.5 महीने पहले आया था, वैसे क्या बदल गया? वैसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे कि आपने यही फील्ड क्यों चुनी कि आपको रिपेयरिंग का मतलब काम सीखना है? सर रिपेयरिंग में ऑनलाइन से पहले काम करता था। ठीक है। तो बीच में काफी टाइम बैठना पड़ता था, कभी मतलब ग्राहक नहीं आते थे। ओके। सोचा ये काम कर लें। ओके। तो हमारी वीडियो में आपको क्या सबसे बेस्ट लगा? इंस्टीट्यूट तो कहीं भी जा सकते हाँ थे, हाँ, बिहार भी जा सकते सही थे। बात है। यहीं क्यों? यहीं क्यों सीखने की यहाँ सोची? मतलब वीडियो देखा तो 12 लोगों का टीम था। ओके। उससे मतलब ज्यादा लोग नहीं जी। है और क्वेश्चन पूछने में आसानी रहेगा। ओके। तो है डायरेक्ट पूछो, सीख सकते हैं। ठीक है। तो जो 1.5 महीने पहले रोशन आया था और जो आज वाला रोशन है, कितना वो रोशन बदल गया? अरे मेरे को कुछ नहीं पता था मोबाइल को खाने में, इधर ही आया तो सब चीज सीखा था। ये देख चलिए, लो बहुत भाई। अच्छी बात है। तो ठीक है। आप भी हर किसी की तरह यही आए होंगे कि जैसे भी इन्होंने जवाब दिया, सही बात है। मोबाइल रिपेयरिंग सीखूंगा और अपना काम शुरू। करूंगा। करेंगे। लेकिन जब यहाँ पे तो मार्केटिंग की ट्रेनिंग चल रही है, यहाँ तो आपको मार्केट में ही ले जाया जा रहा है आपको- करोल बाग। आपको नीचे भी बुलाया जा रहा है कि भैया नीचे आओ और काम को सीखो से। ये चीज कैसी लगी? ये ठीक है सर। कभी कोई भी मोबाइल आएगा खोलने के बाद, मतलब पता दुकान होना खोलने के चाहिए। बाद। हाँ, दुकान खोलने के बाद डिवाइस पे यहाँ मतलब पकड़ होनी चाहिए आपको। ठीक है। कैसे मोबाइल खोलना है, कैसे ओके। बंद करना है, क्या क्या चीजें खराब हो सकती है। ओके। वो चीजें सिखाई। और कस्टमर से डील करना मेन बात। कस्टमर से मार्केटिंग के बारे में सिखाया। ठीक है। आप समझ रहे हैं क्या सब बोल रहे हैं? ज्यादातर स्टूडेंट मार्केटिंग सिखाया जाता है, हाँ जी, क्योंकि देखो यार रिपेयरिंग सीख भी ली तो इससे थोड़ी ना दुकान चलेगी। सही बात है। ये भी तो पता हो कि बिजनेस को ग्रो कैसे करना है। कैसे करना है, सही किन बात। बातों का ध्यान रखना है, किन बातों का आपको एक स्पेशली उस पर काम जो है करना है। तो एक स्टूडेंट हमारे साथ हो रहे हैं, तो सबसे पहले मोस्ट वेलकम। आपका नाम, कहाँ से आए हैं वो, फिर हम आगे बात करते हैं। मेरा नाम उत्सव है, मैं हरियाणा से आया हूँ, पानीपत। ओके। ठीक है। तो वीडियो आप ही ने देखी थी? हाँ, मैंने देखी थी वीडियो। फिर से एक सवाल हम आपसे कॉमन करेंगे, कहीं और भी जा सकते थे, यही क्यों आए? सर क्योंकि यहाँ पे मोस्टली हमें रिपेयरिंग के साथ और भी एक्टिविटीज़ कर करके हमें ग्राहक से कैसे बात करनी है, हमें क्या क्या काम करना चाहिए जिससे हमारी मार्केट में reputation बने। तो जब ठीक है। पहली बार आपने ये सेशन लिया मार्केटिंग का, तब कितनी चीजें बदली आपकी कि अरे यार ये चीज तो सोची ही नहीं थी। मैंने तो ये सोचा था मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखूंगा और एक दुकान जाके डाल खोल लूंगा लेंगे। गफार मार्केट से माल। यही 3 चीजें होती सबके। तो जब मार्केटिंग की ट्रेनिंग ली तो समझ में आया कि भैया बिजनेस को भी सेट करना है, सिर्फ दुकान खोलना आसान नहीं है। क्या आपकी इस पे राय बदली? हाँ, मेरी बहुत चीज़ों में राय बदली कि पहले ऐसे था कि दुकान खोल लेंगे फिर बैठ जाएंगे, ग्राहक आएंगे। पर सोच बदल गई कि ये भी सर ने जैसे कि आपने बताया था कि 2 प्लान होना चाहिए, प्लान ए और बी। ठीक है। वो थोड़ा मुझे अच्छा लगा कि एक काम अगर हमारा बंद हो जाता है तो हमें दूसरे काम भी करना चाहिए। सही बात है। मतलब कहने का मतलब है हमारी मार्केटिंग की ट्रेनिंग में ये भी सिखाया जाता है कि देखिए रिपेयरिंग तो आप कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है इसका डाउन टाइम आ सकता है, हर काम का होता है। ओके। उस टाइम में आपको पकड़ अपनी किन कामों पे और बनानी है। तो इनका कहने का मतलब यही था। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच आपका। सो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मोस्ट वेलकम मिजान आपका। थैंक यू सर। नाम, कहाँ से हो आप? सर मेरा नाम मोहम्मद मिजान, मैं बिहार दरभंगा का हूँ। ओके। मैंने अपने स्टूडेंट्स के कैमरे के आगे बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं। ठीक है। और मैं इनको हमेशा, अभी भी मैं कुछ दिन पहले इनको बोल के गया था कि आपको बोलना जो है सीखना है।
हाँ जी, भाई देखिए रिपेयरिंग सीख ली, सही बात है। अगर ऑनलाइन नहीं सीखा तो कस्टमर से डील कैसे होगी? तो अब तो आप बोलते हो बहुत कैमरे के आगे। जी जी। ये चीज कैसी लगी कि आपको कॉन्फिडेंस से भरा जाता है, मोटिवेशन नहीं, कॉन्फिडेंस, वो जिसकी आपको अपनी काम के अंदर जरूरत। आपने भी यही सोचा था मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखूंगा और अपनी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप का दुकान शुरू करूंगा, ये सोचा था? जी सर, मैं भी तो इस फील्ड में नया हूँ, पर एक दिन आपका मैं रिसर्च कर रहा था, आपका वीडियो या मैंने आपका पूरा वीडियो देखा, तो उसमें आपने बताया कि आप यहाँ पे नए हो या एकदम फ्रेशर हो, किस तरह से आके रिपेयरिंग को सीख सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़ लगी कि आप जो इंस्टीट्यूट का नॉलेज, इस पे यहाँ पे प्लस पॉइंट है कि जो रिपेयरिंग होती है दुकान पे, वो नॉलेज आप दे रहे हो। ओके। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी लगी। मतलब दुकान वाली ट्रेनिंग मिल रही है इधर पे प्रॉपर? प्रॉपर। ठीक है। उससे मुझे यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे नॉलेज मिले और सर बहुत हमें हेल्प करते हैं, ठीक बहुत है। ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि आप बात करो हमसे, जो भी डाउट हो वो क्लियर करो, कुछ ओके। डाउट हो तो जो भी चीज़ मेंशन करना है हम आपको साथ देंगे, मतलब सर आप हमसे क्लास कराते हैं। ठीक है। तो जब मार्केटिंग की ट्रेनिंग आपने पहली बार ली, सभी लोगों की तरह, वही सवाल, आपको कैसा काम लगा? सीखूंगा, हाँ दुकान खोलूंगा और करोल बाग से माल ले आऊंगा, यानी कि हाँ। मशीन टूल्स। Right. बट हमने तो यहाँ ये बता दिया कि काम के अंदर स्वाद डालना है, Yes, sir. तब आपने आपकी राय, आपकी सोच बदली? जी, तब मेरी बदली की मैं बस बेसिकली यही सोचता था, जो जैसा अभी आपने बताया, पर सर ने बताया कि आप काम भी सीख जाओगे, मसला नहीं है, आप दुकान भी खोले, लेकिन कस्टमर आपके पास क्यों आएंगे, क्यों आएगा? वो आपको जानना है और उस पर आपको काम करना है। तो लगा ठीक है। कि इतने जी। दूर से जो आया था वो सफल रहा? जी, फुलफिल हुआ, मुझे लगा ओके। प्रॉपर से। अभी और दिन बाकी है, जितने दिन भी सर से मुझे प्रॉपर नॉलेज दूंगा तो और अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाऊंगा। ठीक है। थैंक यू सो मच आपका। तो प्रियांशु, आप देख रहे हैं ना कि हाँ जी। जो वीडियोस में आप इतने स्टूडेंट देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ फीस कम है, बल्कि ओके। यहाँ ये है, मैं ये नहीं कहूँगा ज्यादा सही है, बात। बट इन सब ने ग्राउंड को पकड़ा, एक ऐसी ओके। जगह को पकड़ा जहाँ पे रिपेयरिंग का काम होता है। तो फिलहाल हमारी हम वीडियो में बढ़ते आगे। तो सबसे ठीक पहले है। अगर आप लोग अब तक वीडियो देख चुके हैं तो थैंक यू सो मच आपका, हाँ जी। कि मुझे पता है इस वीडियो में मेहनत नहीं लग रही, पूरी जान जो है लग रही है। सो फिलहाल हमारे ट्रेनर है, एक छोटा सा हम इनके साथ सेशन लेंगे। तो सबसे पहले मोस्ट वेलकम लपनीत आपका। तो फटाफट क्या क्या टॉपिक हमारे हैं आईफोन्स में, सर ये स्पेशली दुकानदारों के लिए? ठीक है। सबसे पहले सर हम बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं, चाहे कोई कितने भी टाइम से रिपेयरिंग कर रहा है, जी। तकरीबन 10 साल या 5 साल, जितने टाइम से मर्जी कर रहा है, हम उसे जीरो से ही स्टार्ट करते हैं। जी। बेसिक कंपोनेंट के बारे में नॉलेज, कोयल क्या करती है, रजिस्टर क्या करता है, और जितने भी आईसी लगी हुई है मदरबोर्ड में, वो हमारी इस काम के लिए जी आती बिल्कुल। है। सबसे पहले एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा, सॉरी टू से, कि जितना भी काम है हम सब कुछ बताते हैं। जैसे कि अगर हम स्वैपिंग की बात करें तो कितने मॉडल तक के हम स्वैपिंग कर सकते हैं? इवन सर ये वो मॉडल आज हमारे पास ही आया हुआ आइए प्लीज, मैं आपको दिखाऊंगा अगर आप इस वीडियो में ठीक है। तो ये कस्टमर ये का देखो, गिरा हुआ फोन है। सही, ये कैसा मतलब आप देखो कस्टमर क्या लाया है, ठीक है। स्टूडेंट को हम क्या दिखाने जो है वाले हैं। देखो क्या सिचुएशन में फोन आया है। ओके अब कस्टमर हमें कह रहा है कि फोन ऑन कर दो। सर, मतलब ये तो उम्मीद ही नहीं है। तो ये सर अब लाइव होगा ठीक है। यहाँ पे, तो इससे क्या है, इनके अंदर कॉन्फिडेंस बच्चों में आता है ठीक है। कि कैसे स्वैपिंग कर रही है। और सबसे अच्छी बात है, आज ही स्वैपिंग की थ्योरी हमारी चल रही थी, उस साइड आप देख पाओगे। ओके। तो आज ही हमारी ये स्वैपिंग की थ्योरी चल रही थी, तो आज ही एक हमारे पास आता है और ये सारे स्टूडेंट इसको लाइव देखेंगे होते हुए। तो उसमें क्या है, अभी ये बहुत कुछ सीखते हैं, हमें किस टॉपिक पे कैसे करना है, कौन सी आईसी कब उठानी है, डाटा के साथ स्वैप करना है या विदाउट डेटा स्वैप करना है। ओके। तो आईफोन क्या है, आईफोन में डबल बोर्ड होते हैं, जिसे ठीक हम है। सैंडविच बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। हाँ, तो अपर बोर्ड किस काम आता है, लोअर बोर्ड हमारा किस काम आता है, नेटवर्क के लिए कौन कौन सी आईसी काम करती हैं, और सीपीयू के लिए कौन कौन सी आईसी काम करती हैं। ठीक है। तो ये सब इन्हें डिटेल में बताया जाता है सीमेटिक के थ्रू। ओके। तो जैसे कि हमारा कोई फ़ोन आ गया, उसे हमें अपग्रेड करना है, तो वो कैसे करना है, उसका एक बहुत ही टफ हैंड स्किल है, वो हम बिल्कुल ही आसान भाषा में इनको स्टूडेंट को सबको सिखाते हैं। मोटा मोटा ठीक अगर है। मैं आपको समझाऊं प्रियांशु, ये सिर्फ हमारे ट्रेनर नहीं है, ओके। ये आईफोन एक्सपर्ट है जो ठीक है। खुद फोन को रिपेयर भी करते हैं। करते हैं, यानी कि थ्योरी नहीं है, ठीक है। साथ में प्रैक्टिकल भी है। तो फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे, जिसमें मैं आपको कोर्स की फीस, सारे फीस की हमारे फैसिलिटीज और यहाँ की लोकेशन बताता हूँ। कोर्स फीस शुरू हो जाती है 13,450। ओके, 13,450। और खाना भी, रहना खाना पीना सब। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। कोर्स की लिस्ट पे आ जाती है। तो नंबर 1, ठीक है। नंबर 1 में अगर कोई एंड्रॉइड फोन पे सिर्फ स्पेयर पार्ट लगाने का काम सीखना चाहता है, ओके। 13,450 का कोर्स
15 दिन का ये रहेगा, जिसमें रहना भी रहेगा, खाना भी रहेगा। इस टाइम स्क्रीन पे ये पूरा हमने कोर्स फीस लगा रखी है, ठीक है। 37,950। इसमें एंड्रॉइड का एडवांस काम सिखाया जाएगा, 1 महीने का कोर्स जिसमें रहना भी रहेगा और खाना भी रहेगा। और अगर एंड्रॉइड आईफोन दोनों का कोई एडवांस काम सीखना चाह रहा है ओके। तो कोर्स जो फीस रहेगी वो रहेगी 65,950, जिसमें 2 महीने का रहना, 2 महीने का खाना और कंप्लीट जो है काम। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो बैच है 12 लोगों का है और महीने में हमारी 2 दिन ट्रेनिंग की डेट होती है, हर महीने की 1 तारीख और हर महीने की 21 तारीख। और हमारी लोकेशन कहाँ पड़ती है? हमारी लोकेशन पड़ती है रोहिणी वेस्ट, ओके, दिल्ली, ठीक है। मेट्रो स्टेशन है रोहिणी वेस्ट, ओके। और डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, एड्रेस आपको आपकी स्क्रीन पे दे दिया गया है। ओके। लेकिन यहाँ पे जब भी यहाँ पे कोई भी आए, प्लीज अपनी सीट को 15-20 दिन पहले आपको एक बार बुक कराना होता है। ठीक है। जो बैच होता है प्रियांशु वो 12 लोगों का होता है। हाँ जी। और आखिर में एक लाइन, यहाँ दुकान वाली असली ट्रेनिंग है। मोबाइल रिपेयरिंग का एक ऐसा बिजनेस हाँ जी। जो कभी भी बंद नहीं हो सकता है। लो इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस को शुरू जो है कर किया जो सकते है हैं। जा सकता है।